हम इस समय खड़े हुए हैं ग्राम पंचायत उपरैला में। क्यों खड़े हैं इसका कारण है, सबसे पहले पीछे दिखाया जाए मैं चाहूँगा। ये वो छत है, यहाँ से एक राजवीर नाम के व्यक्ति तेज आंधी आती है उसमें गिर जाते हैं छत से और उनको इलाज के लिए लेकर जाया जाता है बदायूं के रामा हॉस्पिटल में। भैया कब लेके गए थे आप? 18 गए थे 18 तारीख को। 18 तारीख को लेके जाते हैं, फिर जी संडे था, संडे था उस दिन जिस दिन वो गिरे थे, और 18 तारीख को रामा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद में उन्हें ऑपरेशन की बात, उन्हें की गंभीर चोट है, इसका ऑपरेशन होगा। 1,20,000 रुपए मांगे थे हमने। कहाँ चोट आई थी? सिर में बता रहे थे, सिर में चोट आई थी, दिमाग में चोट मतलब है, गंभीर चोट है। 1,20,000 रुपए जाएंगे, इनका ऑपरेशन होगा। तो हमने कहा सही है जी सर, तो 1,20,000 रुपए जमा करे। उन्होंने ऑपरेशन किया था, उसके बाद में ऑपरेशन फिर कहा आईसीयू में रखेंगे इसे। अच्छा, आप जो राजवीर थे आप उनके कौन लगते हैं? छोटे भाई लगते हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश। राम प्रवेश ही राजवीर के छोटे भाई हैं। और ये खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले यानी 29 तारीख को रामा हॉस्पिटल पर हंगामे की खबर सुनी थी। बहुत ज़्यादा वहाँ पर ईंटें चलाई गई थी, लाठी डंडे भी थे। उसका पूरा क्या खुलासा है आज हम करने पहुंचे हैं ग्राम उपरैला में, तो बताइए भैया। आईसीयू में रखा था उन्होंने, 15,000 रुपए डेली लेते थे, प्लस 10,000 रुपए की दवाई। और हम दवाई देने जाते थे, इतना बड़ा थैला था वो, दवाई देने जाते तो कहते थे कि हाँ भाई हमने की दवाई हमारे सामने लगाओ। तो प्लस मतलब उल्टी सीधी बातें करके कंपाउंडर, क्या उल्टी सीधी बात करते थे कंपाउंडर वगैरह? कंपाउंडर कहते थे कि तुम्हारा कोई मतलब नहीं यहाँ खड़े होने का, खाली दवाई मंगाते थे प्लस। और हम कहते थे कि पैसे नहीं है अभी, मतलब हम इधर उधर से लेके आ रहे हैं भाई, कुछ देर हो रही है कहते हैं। तो कहते थे अगर जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक दवाइयाँ नहीं देंगे हम, तुम्हारा मरीज वैसा का वैसा ही, जैसे पैसे लाओगे तभी। जैसे तुम कह रहे हो पैसे नहीं है अभी, हम कहते थे कि पैसे नहीं है हमारे पास, तो वो कहते थे हम भी कह देंगे हमारा कंप्यूटर छुट्टी पे गया है। चलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कितने दिन इलाज हुआ? 12 दिन। 12 दिन इलाज चलता है। 12 दिन इलाज चल जाने 25,000 रुपये डेली खर्च होता था। मैं आपको रसीदें भी दिखाऊंगा, एक बड़ा खुलासा भी होने वाला है, कई बड़े खुलासे होंगे। ये विपिन जी हैं हमारे साथ, इनके ऊपर एफआईआर भी हुई है, इनसे हमारा जानने का प्रयास ये रहेगा। तो 29 तारीख को क्या घटना घटित हुई? 29 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज करने के बाद कितने बजे डिस्चार्ज करने को कहा था? हाँ, ये कहा कि यहाँ से ये ले जाओ। अब कितने बजे टाइम क्या था? 2:30 बजे। 2:30 बजे इनसे कौन कहता है? डॉक्टर कहते कौन? डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ से ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है, दूसरी जगह आप दिखा लो। तो मेडिकल कॉलेज ले जाने के बाद जब हम वहाँ पहुंचे, मेडिकल कॉलेज गए लेके, हाँ, तो उन्होंने देख के ही कह दिया कि जहाँ इनका ऑपरेशन कराया आप वहीं ले जाओ। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या बताया जिस कारण अफरा तफरी मच गई, आपको दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा? उसके सिर में जो चोट लगी हुई थी उसमें लगातार ट्रीटमेंट होने के बाद में उसमें से कीड़े निकल रहे थे। अच्छा, सिर में से। ठीक है। जब उसको फिर लेके आए गांव, फिर सभी लोगों ने देखा कि अभी ये तो सही है, इसकी सांसें चल रही हैं, तो क्यों ना इसे दोबारा से उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। अच्छा, तो हम लोग फिर रात को यहाँ से लगभग 8 बजे निकले हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लगभग 8:30 पौने 9 के करीब वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद जब हमने वहाँ देखा तो यहाँ से जो एम्बुलेंस में जो ड्राइवर था उसने पहले ही कॉल कर दिया था डॉक्टर को कि हम यहाँ से वापस रिटर्न में उस मरीज को लेकर आ रहे हैं वहाँ पर। तो एम्बुलेंस आपने बुलाई थी या नहीं, वहीं से एम्बुलेंस साथ में ही आई थी, उन्हीं की एम्बुलेंस थी वहाँ से। अच्छा भाई, देखो इसमें पूरी चीज़ ये समझ में आई है कि ये इनसे मना कर दिया गया। ये राजकीय मेडिकल कॉलेज लेके जाते हैं, राजकीय मेडिकल कॉलेज में कुछ चीज़ें इन्हें बता दी जाती हैं जिस कारण से वहाँ से इन्होंने क्या किया, या आप घर पे भी आए? हाँ, फिर उसके बाद घर पे आए हम। हमने कहा चलो भैया अब हमें तो नहीं लग रहा कि ये सही हो पाएगा, अब घर ही ले चलते हैं। फिर यहाँ लेके आने के बाद में जब सब लोगों ने सलाह की कि अभी ये जीवित है, सही है, तो जब हमने 5.5-6 लाख रुपए वहाँ लगाए हैं तो क्यों ना उसी के पास ले जाएं, उससे कहें कि इसे एडमिट कर और इसे सही कर, क्योंकि जब लेके गए थे तो वो सही था, बोल रहा था, चल रहा था, सही था। तो एम्बुलेंस वाले ने फोन कर दिया? हाँ, वहाँ फोन कर दिया। तो कितने बजे की बात होगी, आप कितने बजे पहुंचे? वहाँ पहुंचे हम लगभग 8:30 पौने 9, 8:30 पौने 9 समथिंग, समय नहीं देखा। ठीक है। फिर वहाँ ये बताया गया कि वहाँ गेट लगा हुआ था, ये कुछ? हाँ, जब वहाँ पर हम पहुंचे, गेट लगा दिया था। जब हम वहाँ पहुंचे थे उनने हमारे को देखा था तो उनने गेट में ताला मार दिया था। अंदर से बिल्कुल। हाँ। फिर क्या हुआ? कहा था उन्हें फिर गेट खोलो, तो उनने गेट नहीं खोला। वहाँ पे फिर लाठी डंडा और ऊपर से पत्थर मारने उन्होंने शुरू कर दिए। मैं भाई वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, कुछ वीडियो है हमारे पास जो उसी दिन की है। आप पहली वीडियो देखिए, जो ऊपर से मार रहा है, जो पत्थर फेंक रहा है, क्या नाम है उसका? नुमान खान। नुमान खान। हाँ, ऊपर से फेंक रहा है, जो ऊपर से पत्थर फेंक रहा है। अच्छा, और फिर आपको मैं एक और वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें ये कुछ लोग हैं, मास्क लगा हुआ है लेकिन डंडा इनके हाथ में, कई लोग हैं। ये कौन है? ये जो है वो अस्पताल के हड्डी वाला डॉक्टर है। वो 5 दिन मतलब 25 तारीख को फिर भी पिटा था, हमारे सामने ही पिटा था। जब अपने भाई के इलाज करा रहे थे तो हमारे सामने पिटा था वो। वहाँ पे। हाँ, क्या नाम है उसका?
उसका नाम तो नहीं जानता ना। जो एक तो नुमान खान है और एक अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला। जो लाठी पकड़े है, मेडिकल पे बैठता है, उनने ईंट पत्थर वो फेंके तो थे। उसने ईंट पत्थर मेडिकल पे जो बैठता है हम ना, वहाँ 12 दिन रहे उन्हें तो ईंट हमें तो पत्थर पता फेंके था ये कौन है। मास्क लगाने के बाद में भी हम पहचान सकते हैं कि ये कौन है। तो भाई वो व्यक्ति को अब्दुल्ला बताया जा रहा है, ठीक है। सारा पता था किन्ने फेंके किन्ने नहीं फेंके। किन्ने फेंके बताओ फिर। वो जो मेडिकल पे बैठता है, क्या नाम है उसका? उसका नाम मुझे पता नहीं है, नुमान उसका खान क्या है नाम है। वो उनने दवाई ईंट लाते ऊपर थे, से फेंकी हैं, वही ईंटें लड़का। बोतलें भी फेंकी हैं, बोतलें भी थी, जिससे हम ईंटें 10,000 भी की दवाई थी। लाते थे डेली मेडिकल पे, वही लड़का मैं था जिससे दवाई ले रहा था उनने ही फेंके थे ईंट पत्थर। तो भाई उन्हीं की तरफ से ईंट पत्थर चले थे, इनकी तरफ से नहीं चले थे। पहली चीज तो आप लोग ये जान लें। फिर उसके बाद में पुलिस वगैरह क्यों पहुंची वहां? वहां पर जब इन्होंने ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए तो ज्यादा हंगामा हो गया। वहां 2-3 पुलिस वाले पहले से ही मौजूद थे। वो कितने बजे आए पुलिस वाले? तो हम पहुंचे तो वहां पर थे। हमसे पहले ही बुला रखे थे उन्होंने। उन्हें कैसे पता चला? हमसे ये बोले थे वो, हमने जब बॉडी उतार कार में थी तो हमसे बोले हंगामा करने आए हो। तो हमने सर हमने तो कोई हंगामा ही नहीं किया। वहाँ पर भाई पहले से पुलिस मौजूद थी। अब ये पुलिस कैसे पहुंची है ये अभी तक नहीं पता है। मैं आपको इसका भी सच बता दूंगा। आपको एक FIR दिखाते हैं जो लगभग 29 तारीख के बाद, ये 3 तारीख 29 तारीख के बाद लगभग 30 तारीख को ये FIR होती है, आप लोग देख पाएंगे। और इसमें कुछ लोगों के खिलाफ FIR होती है। मैं नाम पढ़ देता हूँ। इसमें प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद्र आपकी पार्टी है? हाँ, हमारे साथ ही है। विपिन मिश्रा आप हैं? मैं हूँ। नानक चंद आप हैं? ये है। अच्छा, नानक चंद आप हैं। और राम प्रवेश? ये है। ये हैं राम प्रवेश। धर्मेंद्र कुमार? वो तो रिश्तेदार हैं, वो यहाँ के नहीं है। एक भाई उधर से पार्टी जो बनाई गई है वो है इमरान उल्ला उफ अब्दुल्ला, इन्हें कहा जाता है। दूसरे हैं नोमान खान। नोमान खान को निशु भी कहा जाता है। और भी कुछ 6-7 लोगों के खिलाफ अज्ञात हुई है। और इसमें यह कहा गया है, जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, आकाश कुमार जो चौकी प्रभारी हैं, रामा हॉस्पिटल निकट इंदिरा चौक के गेट पर कुछ लोग डेड बॉडी रखकर उपद्रव मचा रहे हैं। समय करीब 6 बजे है। आप लोग देख सकते हैं 18 लिखा गया है इसको। ये 18 नहीं, ये 6 बजे है। मतलब इसको रोमन भाषा में लिखा गया शाम को 6 बजे। तो आप लोग 6 बजे तो पहुंचे ही नहीं थे, तो उपद्रव कैसे मचाया गया? नहीं, हम लोग तो पहुंचे थे लगभग 8:45 के 8:30 8:45 के समथिंग पहुंचे थे। तो ये झूठी FIR कैसे? झूठी FIR हुई है। ये तो पहले से उनकी सोची समझी साजिश थी और उन्होंने पहले ही अपने गुंडे बुलाकर बैठा लिए थे और पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने फोन कर दिया था। उसके बाद में वहां पर लगभग 200-150 पुलिसकर्मी आ गए तुरंत ही, जब वहां पर विवाद उन्होंने अपनी पक्ष से शुरू किया 9 बजे के करीब। 9 बजे के करीब। तो भाई देखो, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी कहीं ना कहीं संदिग्धता है कि भाई 6 बजे तो उपद्रव ही नहीं हुआ, लेकिन FIR में लिखा गया 6 बजे। और बाकी ये विपिन मिश्रा हैं, इनके खिलाफ भी FIR हुई है। और नोमान, मैं जानना चाहूंगा, लेकिन नोमान तो वहाँ काम ही नहीं करते हैं जो नोमान खान बताए गए, क्योंकि नोमान खान करते हैं DV साकी के यहाँ काम करते हैं नोमान खान। और वहां पर जितने भी डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े, उनके यहाँ इनसे पहले से ही बात हो चुकी थी। 40-50 लोग डंडे लेकर, आप वीडियो में देख पाएंगे कि अंदर बहुत 40 से 50 लोग डंडे लेकर वहां पे खड़े हुए थे अंदर। तो भाई बाहर से बंद थे। और प्रशासन इनकी सुरक्षा के लिए आया था, ना कि हमारी तरफ से कोई था। हमारी तरफ से कोई नहीं थे, हम केवल गांव वाले थे। लेकिन भाई FIR तो फिर भी हुई। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि उस दिन के बारे में ये पता चला है कि डॉक्टर की तरफ से समझे या रामा हॉस्पिटल की तरफ से कि भाई इस मामले को सेटल कर दिया गया। ये मामला कैसे सेटल हुआ? ये मामला हमें CO साहब और जो डॉक्टर हैं वो हमारे लिए पीछे के रास्ते से ले गए, क्योंकि मेन गेट बंद था, ताला। अच्छा, अंदर कौन कौन गया था? अंदर CO साहब गए थे और कई आला अधिकारी थे जिनको मैं नहीं, आपके साथ कौन था? जो मैं बता रहा हूँ, मैं गया था और ये गया था। हाँ, तो अंदर क्या हुआ था? अंदर हमें ले जाया गया था। अंदर उनने ले जाके हमारे से बातचीत करी थी। क्या बातचीत करी? बातचीत ये करी थी कि ऐसा है, जितना तुम्हारा पैसा लगा है उतना पैसा ले लो। उसके बाद में इनने वो कई पर्ची मंगाओ, अपना जितना पैसा तुम्हारा लगा है पैसा ले लो। सारी पर्चियां मैंने उनको दिखाई दी। नहीं, जब वो तो कह रहे थे हमसे कुछ गलती नहीं हुआ, तो आपको पैसा देने को क्यों राजी हुए वो? अब उनसे गलत हुआ था, उनने जब ही हाँ भरी थी, वो ऐसे नहीं हाँ भर रहे थे। अच्छा। वो वहाँ पुलिस वाले भी खड़े थे। तो पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? उन्होंने यही कहा था कि ऐसा है, तुम्हारा जितना पैसा लगा है उतना पैसा ले लो, नहीं तो आपका कितना पैसा लगा था? मेरा 5.5 लाख का खर्चा हुआ था। हाँ, तो उन्होंने दे दिया आपको 5.5 लाख? 5.5 लाख नहीं दिया था, 3.5 लाख रुपए दिया था। क्यों? वो उनने धमकी दी थी हमारे को। कई किसने धमकी दी? कंप्लेंट करी जाएगी। किसने धमकी दी? डॉक्टर ने भी कहा था, पुलिस वाले भी थे साथ में। उनने लेकिन FIR तो फिर भी हुई, मुकदमा तो फिर भी होगा आप पे। कर दिया। फिर अब हम फिर उसके बाद में हम ये चाहते हैं, ये हमारे पास सारी पर्चियां भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मेरा खर्चा हुआ, उनने 3.5 लाख रुपए दिया उसमें। नहीं, तो आप ही माने ना 3.5 लाख रुपए में। तो उनने खुद कहा था, हमारे को धमकी दी थी ना। क्या धमकी दी थी? ये धमकी दी, FIR हो जाएगी। FIR फिर भी कर दी उनने। तो भाई ये कहा था, बताइए।
ये कहा कि आप लोग या तो सेटलमेंट कर लो, नहीं तो आप गांव से हो, आप मुकदमा नहीं लड़ पाओगे इन लोगों से, ये तो बहुत पैसे वाले लोग हैं। ये किसने कहा था? ये वहां पे जो भी अधिकारी थे उन्होंने कहा, डॉक्टर के जो साथ के लोग थे उन्होंने कहा कि देखो अभी जो मिल रहा है वो ले लो, नहीं तो फिर मिलेगा भी कुछ नहीं और तुम मुकदमा भी नहीं लड़ पाओगे। भाई ये चीजें हुई। और बाकी ये पर्चियां हैं, देखो भाई, कोई भी पर्ची का बिल जो है कोई पक्के बिल नहीं है। का ये 30,000 का है, ये और आप लोग देख पा रहे हैं बिल है। और ये देखो ये पक्के बिल है उनके GST वाले, ये 55,000 का है, देख पा रहे होंगे, 23/7/2026। भाई ये इस तरीके की जो चीजें बना दी गई हैं, अब ये बिल है उनके, ऐसे अनेकों बिल हैं यहाँ पर। और आप लोग देख पा रहे हैं भाई, मैं आपको रिकॉर्ड उसके भी दिखा दूंगा मेडिकल में सादा पर्ची में बना दिए गए हैं। इसमें चिकित्सा विभाग के जो हमारे आला अधिकारी हैं, CMO साहब, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, AC में बैठ के केवल हवा खा रहे हैं या गरीब की सुन भी रहे हैं। ये देखिए इस तरीके के सादा पर्चियों पे बिल दिए जा रहे हैं। एक इतना बड़े हॉस्पिटल में किस तरीके का काम हो रहा है, ये टैक्स चोरी का मामला बनता है। कितने रुपए के भारत सरकार की टैक्स का गबन किया जा रहा है, कोई पता नहीं लगा सकता। ये बता रहे हैं 5 लाख 5.5 लाख रुपए खर्च हुआ है, और ये सारे के सारे इन्होंने बिल सबूत के तौर पे रखे हैं। कोई भी पक्का बिल नहीं दिया गया है और FIR इन पे फिर भी कर दी गई है। और ये पर्चियां हैं बस। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम एक बार जाके अधिकारी जांच तो करें, भाई क्या हो रहा है। जांच ही नहीं करना चाहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इस पूरे मामले में क्या हुआ। आपने पोस्टमार्टम कराया फिर उसके बाद? हाँ, हमने पोस्टमार्टम कराया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इसमें मृत्यु का कारण सेप्टोसीमिया, जिससे कि पूरे शरीर में पस बन गया, उसके बाद जो राजवीर है उसकी मृत्यु हुई है। भाई उसके शरीर में सेप्टोसीमिया नाम की कुछ चीज़ बताई गई है। ये बता रहे हैं उससे पस बन गया, जब इलाज हुआ 12 दिन। तो ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं? कई सवाल हैं, कई बड़े खुलासे हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ। इन पर उल्टा FIR और कर दी गई है। एक बात ये नहीं समझ में आई, जो हमने देखे वीडियोज़ में, वो लोग पहले से ही लाठी डंडे और उन्होंने ऊपर मुझे लगता है कि ईंटें वगैरह भी इकट्ठी कर ली थी, और मुझे लगता है 1-2 उन्होंने अपने ही शीशों में मारी और अपने ही शीशे तोड़ लिए। ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहले तो उन्होंने गेट बंद कर लिया और सारे शीशे भी बंद कर लिए थे, तो वो हड़बड़ाहट में ये भूल गए कि शीशे खुले हैं या बंद हैं, और अंदर से ही मारना शुरू कर दिया। तो जब वो मार रहे थे तो शीशे भी टूट रहे थे, क्योंकि जब आपकी तरफ से तो पत्थरबाजी नहीं की गई? नहीं, हमारी तरफ से तो। अच्छा ये बताओ, आपके ऊपर कोई पत्थर फेंकेगा तो आप फूल फेंकेंगे? नहीं, तो आपकी तरफ से भी? हमारे पीछे से ये बच्चे जो खड़े हुए थे, 2 एक ने फेंक दिया होगा। ऐसा तो है नहीं। जब हम अगर पत्थर फेंकेंगे तो अच्छा, पहले पत्थरबाजी किधर से हुई? आपकी तरफ से? सबसे पहले उधर से स्टार्ट हुआ। ऐसा क्यों किया उन्होंने? उन्होंने ये पहले से ही तय करके रखा था। यहाँ से जब उसने फोन कर दिया था जो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने, तो वो वहाँ से पहले से ही तैयार थे। 40-50 लड़के वहाँ पहले से ही तैनात कर दिए गए थे। और इसमें भाई DB साहब के PRO हैं, नोमान खान, उन्हें ही बुला लिया गया था। भाई वैसे हमें नहीं पता चलता क्योंकि FIR में उनका नाम है। और मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ जिसमें DB साहब के साहब वो PRO नज़र आते हैं। अब आप आगे क्या मांग करना चाहते हो? क्योंकि 3.5 लाख रुपए में तो फैसला आपने कर दिया। नहीं, हमने उसके नहीं बाद किया। ये दबाव बनाने के बाद में तो आप मेरे गाँव में आए हैं। अभी अगर हम आप पे दबाव बनाए, आप नहीं जाएंगे तो आप आज जा नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, आप नहीं जा सकते। अगर 2 बंदे आप हैं तो आप जा सकते, नहीं जा सकते ना। वहाँ 2 बंदे गए थे हम। कौन कौन? मैं गया था और मैं भी गया था। मिश्रा जी गए थे। भाई ये 2 लोग थे, इन्हें डराया गया, धमकाया गया और लिख दिया गया। इसमें क्या खास बात लिखी है? इसमें ये लिखा गया कि जो इनसे या हमसे जो भी कुछ हुआ है, और आज के बाद हमें न तो इनसे कोई आपत्ति, ना इन्हें हमसे कोई आपत्ति है। लेकिन आपत्ति नहीं थी तो FIR क्यों हुई? अब ये तो वो जाने, उनका कोई सोची समझी साजिश होगी जिसके तहत उन्होंने हम पे कोई कार्रवाई की है। मगर हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। किससे जांच करवाना चाहते हैं आप? हम देखो, सबसे पहले तो CMO साहब हैं और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वह जांच करें, और जो चूक हुई हो जिसको भी, उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं ये तो जानना चाहूंगा भाई, आपके परिवार से एक कमाने वाला व्यक्ति चला गया, क्या कोई जनप्रतिनिधि, कोई बड़ा अधिकारी आपसे मिलने पहुंचा? कोई नहीं, कोई नहीं पहुंचा था। आप किस समाज से आते हो? लोधी समाज से। लोधे राजपूत। लोधे राजपूत हैं, जबकि हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी भी हैं, और अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरनलाल लोधी जी को ही बनाया गया है। क्या उन तक आपकी आवाज पहुंची है अभी तक? अभी तक नहीं पहुंची है भाई। अगर मैं कोई तो ये कहना चाहता हूँ, ये आवाज हमारी ऊपर तक पहुंचनी चाहिए भाई, इसीलिए आपकी खबर बनाई जा रही है। और देखें भी कितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये तीनों बच्चे उसी राजवीर के हैं, ये उनकी पत्नी है, और नहीं, पत्नी उनकी है और इनके बच्चे हैं ये। तो आपसे ये जानना चाहेंगे अब इनका कैसे भरण पोषण होगा? अब जा तो बात तुम्हें सब लोग जानो, क्या करने चाहिए, कैसे मैं बच्चा पालूं, गरीब परिवार के 5.5 लाख रुपया इलाज में लगाए, और फिर भी हम पूछने जाते हैं। लेकिन 3.5 लाख रुपए तो उन्होंने दिए बता रहे हैं।
3.5 लाख दिया, खेत 2 गिरवी पर, एक तो छुटाया पाया, खेत भी नहीं छुटाया, दाने दुकान भी चिक लगा दे इलाज में, और फिर भी पत्नी होकर जाते तो भी हाथ नहीं लगाना दिया किसी दिन। दवाइयाँ चलाई, कीड़े कैसे पड़ गए। भाई गलत चीज है जो भी हुआ वहाँ, आप लोग समझ सकते हैं। कैसे बच्चों को पालू, कैसे खवाऊं, क्या खवाऊं इन्हें मैं। भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जनप्रतिनिधि देखे, और जबकि भाई केंद्रीय राज्य मंत्री भी इन्हीं के समाज से आते हैं, अध्यक्ष भी इन्हीं के समाज से हैं, तब भी इनकी अगर नहीं सुनी जा रही है तो आप लोग समझ सकते हैं सिस्टम पर किसी का जोर नहीं है। जो प्रशासन कर रहा है और जो लोग कर रहे हैं अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। आप क्या मांग रखोगे? मैं यही मांग रखता हूँ सर, जो हमारा जो ये हमारे भाई के बच्चे हैं इनके लिए कुछ सुनवाई करी जाए ऊपर से। जो हमारे ऊपर कंप्लेंट करी गई है वो वापस ली जाए, यही चाहता हूँ मैं। भाई ये गरीब परिवार और क्या चाहेगा? एक तो बच्चा भी चला गया, ऊपर से FIR भी हो गई। एक परिवार केवल जनप्रतिनिधि वोट लेने के लिए नहीं होता है, अपनी जनता की आवाज़ भी सुनने के लिए होता है। भाई आवाज़ सुने, ये आप ही के वोटर हैं, आप ही के सपोर्टर हैं। जब तक आप इनके लिए नहीं करेंगे, बच्चों के लिए भी कुछ खास किया जाए, क्योंकि भाई जो भी चीज़ें हुई अब वो होती चली गई। अब इसमें किसकी लापरवाही है ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि कीड़े पड़ जाना और पस पड़ जाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लापरवाही की ओर इंगित करती हैं। हमने आपको कई बड़े खुलासे किए हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहे सत्यमेव भारत न्यूज़ पर। उपरेला ग्राम से हम मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।